हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण गोयल व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ सावन के फंक्शन में और मेरे साथ जा रही है मौसम। हम दोनों जा रहे हैं तीज के प्रोग्राम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का तीज का प्रोग्राम। मैं और मौसम तो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं हमारी बातें शुरू हो जाती है और हमारी बातों का कोई दी एंड नहीं होता। इस इवेंट के लिए मैंने और मौसम ने पहना है अपना सेम आउटफिट। बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्विनिंग करने की वाइब भी अलग है। यहाँ पे तीज के प्रोग्राम के साथ साथ एक एग्जीबिशन भी लगी है बहुत अच्छी। हम क्या करें, हम जहाँ जाते हैं ना हमें शॉपिंग कहती है आओ करो, तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे हम तीज का प्रोग्राम एंजॉय। एग्जीबिशन को एक्सप्लोर हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं तीज के प्रोग्राम में। हम थोड़ा सा लेट हैं और तीज का प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो गया है। सबसे पहले हो रहा है तंबोला, जो हम सबका फेवरेट है। और हम थोड़ा लेट हैं तो कुछ एक डिजिट तो ऑलरेडी कट चुके हैं, तो अब बाकी लोगों से पूछ के हम भी अपने डिजिट्स कट कर लेते हैं। हमने पूरा तंबोला गेम लिटरली खड़े होकर खेला है, क्योंकि इनका सीटिंग अरेंजमेंट इतना बकवास है कि बैठने के लिए जगह ही नहीं है। अगर इन्होंने 50 लोगों को इनवाइट किया है तो इनको कम से कम 60 चेयर्स तो अरेंज करने ही चाहिए ना बैठने के लिए, पर पता नहीं क्या अरेंजमेंट किया इन्होंने। गेम्स खिलवाने के लिए इन्होंने एक आरजे बुलाया है। अब तंबोला में तो आज लग चला नहीं, तो चलो अब गेम्स एंजॉय करते हैं। गेम्स खेलने में मज़ा भी आता है और जीत जाएं तो फिर क्या ही बात है। वाली दीदी को बात पर मजा आई है, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं। मौसम, एक बात पूछनी थी, तुझे मजा आई? बिल्कुल भी मजा आएगा भी कैसे? इवेंट वालों ने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की है, बस गेम्स के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। तो ना उसे देखने में मज़ा आ रहा है ना उसे करने में मज़ा आ रहा है। इतना बोरिंग इवेंट मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। एक तंबोला और गेम्स के नाम पर कुछ भी, और हो गया इवेंट ख़त्म। तो मैं और मौसम तो निकल गए हैं एग्जीबिशन को ही एक्सप्लोर करने। थोड़ा घूम लेते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे घर। 20 रुपये का वड़ा पाव, 10 रुपये की झालमुरी और साथ में 10 रुपये का समोसा। और ये सब सामान हमें कैसे मिल रहा है? एज अ गेस्ट हम यहाँ आए हैं कि ऐसे पैकेट में पैक करके आपके हाथ में दे दिया, खाओ और जाओ, चाहे आप अपने घर ले जाओ। पानी पीने तक की भी यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। हम आए थे, हमें लगा पे कर दिया, तंबोला के लिए हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो चलो कोई बात नहीं, एग्जीबिशन एक्सप्लोर करके हम थोड़ा कुछ खाएंगे अपनी चॉइस से और फिर घूमेंगे। यहाँ पे खाने के लिए भी स्टॉल्स लगे हैं, बट अगर आपको यहाँ कुछ खाना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम और अरेंजमेंट कुछ ज़्यादा अच्छा था। इवेंट वालों के भरोसे तो हम भूखे ही रह जाते, बट यहाँ स्टॉल्स लगी हैं तो हम यहीं से कुछ खा लेते हैं, अब चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे क्यों ना करना पड़े। मोमोज कैसे है मौसम? इनके पास इतने प्यारे स्टोन, अलग अलग कट और डिज़ाइन में, मुझे इन सब के नाम नहीं पता, पर ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भाई इस सूट पे तो मेरा दिल ही आ गया, पर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि इस मंथ कोई शॉपिंग नहीं करूँगी,
तो चाहते हुए भी मैंने ये सूट नहीं लिया। इतने सारे फ्लेवरफुल कपकेक और ब्राउनीज कि देखकर क्रेविंग शुरू हो जाए। तो चलो फटाफट से बच्चों के फेवरेट आइटम्स पैक करवा लेते हैं। मौसम कैसा था इस चीज़ का प्रोग्राम? हम इतना अच्छे से रेडी होके, बहुत अच्छे से रेडी होके, सेम आउटफिट पहन के यहाँ एकदम रोला मचाने आए थे। पर काय का रोला, हम इतने बोर हो गए, यहाँ कुछ नहीं था, बस एकदम बोला खेलना था। हे फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा, बट जिनका ये इवेंट था वो एकदम फ्लॉप निकला। आप मानोगे, मैंने इस इवेंट में आने के लिए 800 रुपीज़ पे किया था, जिसमें से एग्ज़िबिशन का तो एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आकर एग्ज़िबिशन को एक्सप्लोर कर सकता है। फूड स्टॉल वो चार्जेबल है, अपना पे करो अपना खाओ। तंबोला ऑन द स्पॉट टिकट्स मिल रही है, अगर आपको खेलना है तो पे करो और खेल लो। तो एज अ गेस्ट मैंने 800 रुपीज़ किस चीज़ के लिए पे किया? 20 रुपये के वड़ा पाव, 10 रुपये की झालमुरी और उस 10 रुपये के समोसे के लिए, जो एट द एंड मुझे खाने के लिए भी नहीं मिला। सीटिंग अरेंजमेंट तो इतना ख़राब था। आप फ्रेंड्स सोच कर देखो कि आप किसी इवेंट में गए हो, बट आपके बैठने के लिए वहाँ चेयर भी नहीं है और आपको कोई प्रोवाइड भी नहीं करवा रहा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप खड़े हो या बैठे हैं। पानी पीने तक का भी अरेंजमेंट नहीं था इनके पास। एज अ गेस्ट हम वहाँ बैठे हैं, तो अगर हमें पानी पीना है तो उसके लिए भी हमें पे करना पड़ेगा और फिर हम पानी पी सकते हैं। और खाने के नाम पे तो आपने वीडियो में देखा ही है किस तरह से हमें खाना दिया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इवेंट एकदम फ्लॉप था, क्योंकि अगर मैं कहीं पे करके किसी इवेंट में जा रही हूँ तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेंगी, और यहाँ तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हुई है। एक ही हॉल है, उसी में तीज का प्रोग्राम चल रहा है, उसी में एग्जीबिशन चल रही है। इतना होच पोच है कि हो क्या रहा है वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। नो डाउट कि वहाँ जो डेकोरेशन की थी बहुत अच्छी की हुई थी और एग्जीबिशन भी बहुत अच्छी थी, बट हम वहाँ पर्सनली तीज का प्रोग्राम एंजॉय करने गए थे। अगर हमें एग्जीबिशन ही एक्सप्लोर करनी होती तो सबको पता है कि रायपुर में रोज़ नई एग्जीबिशन लगती है, हम एग्जीबिशन एक्सप्लोर करने तो कहीं भी जा सकते थे। बट तीज के प्रोग्राम के लिए अगर हमें इनवाइट किया गया था, हमने वहाँ आने के लिए पे किया है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ वहाँ स्पेशल अरेंज नहीं किया। लेडीज़ मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि उन्हें किसी इवेंट में जाने के लिए कितने एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, अपने घर को टाइम देना होता है, सबके लिए सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपने लिए टाइम निकाल कर हम रेडी होते हैं और फिर इवेंट्स में जाते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। और वहाँ जाने के बाद भी अगर आपके साथ में ऐसा ट्रीट हो तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, और मुझे तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि उसी की वजह से मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आज तो हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, बट नेक्स्ट जो हमारा तीज का प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसे देखकर आपको लगेगा प्रोग्राम हो तो ऐसा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।